अगला शासक है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज राजाधिराज जब शासक बनता है तो राजेंद्र चोल के समय इन्होंने क्या किया था, यह है चेर साम्राज्य और यह है पांड्य साम्राज्य। तो चेर प्लस पांड्य, इन दोनों क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त किया था। राजेंद्र चोल ने इनको भेजा तो इन दोनों क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, इसलिए इस क्षेत्र का इनको महामंडलेश्वर बना दिया था। और उपाधि दी थी चोल पांड्य। चोल पांड्य की उपाधि दी थी। इसके अलावा राजाधिराज जो है, इन्होंने कल्याणी के चालुक्य के ऊपर आक्रमण किया। और उनको पराजित किया। पराजित करने के बाद कल्याणी में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। जिसे वीराभिषेक बोलते हैं, या इसके अलावा ये कल्याणी गए और वहां पर इन्होंने द्वारपाल की जो है मूर्ति ले आई। और प्रतीक के रूप में इन्होंने द्वारपाल की मूर्ति ले आई, प्रतीक के रूप में। और तंजौर के दारापुरम मंदिर के सामने जो है लगवा दी। और इन्होंने उपाधि धारण की वीर राजेंद्र की। वीर राजेंद्र की राजा धीराज ने जो है, इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया। इसके बाद लगभग 1052 एडी में 1052 एडी में कल्याणी का चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने
कल्याणी, चालुक्य, सोमेश्वर प्रथम ने कोप्पम के युद्ध में इनको पराजित किया। पराजित किया। फिर राजा धीराज प्रथम तो युद्ध क्षेत्र में ये मारे गए थे। अगला शासक है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र सेकंड। राजा धीराज जब युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं, कोप्पम के युद्ध में धीराज मारा गया जब, तो इसी युद्ध क्षेत्र में इनका राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन बनता है कि किस शासक का राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ था? तो राजेंद्र द्वितीय किया। इसके अलावा इन्होंने उपाधि धारण की थी प्रकेसरी की। प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। और इन्हीं के समय जो है भीषण अकाल पड़ा था। इसके अलावा इन्होंने सोमेश्वर प्रथम को हराया था। अगला शासक है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र, इनके बारे में इन्होंने क्या किया? सोमेश्वर प्रथम को कुडल संगमम के युद्ध में पराजित किया। पराजित किया। तो कुडल संगमम के युद्ध में जब सोमेश्वर की लड़ाई होती है, तो ये जो है युद्ध क्षेत्र में न जाकर ये जो है असाध्य रोग से पीड़ित रहता है। असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो ये युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता है। और इसकी जब हार होती है तो बार बार अपमानित होने के कारण यह तुंगभद्रा नदी में जो है आत्महत्या कर लेता है।
हत्या कर लेता है। और इसी विजय के उपरांत वीर राजेंद्र ने करडील ग्राम में समीप एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया। इसके अलावा श्रीलंका के शासक विजय बाहु को पराजित किया। कडारम में जाकर उस क्षेत्र को इन्होंने जला दिया, पूरे कडारम को जला दिया। तो कडारम नरेश ने इनके पैरों की पूजा की। वैदिक अध्ययन के लिए मुडुकुल्लू में विद्यालय का निर्माण करवाया। जिसमें लगभग 40,000 छात्र पढ़ते थे। इसके बाद अगला शासक बनता है अधिराजेंद्र। विजयालय वंश का अंतिम शासक। इसके बाद एक नया वंश चालू होगा, चोल चालुक्य वंश। और उसका पहला शासक होगा कोलुत्तुंग प्रथम। कोलुत्तुंग प्रथम यह चोल चालुक्य वंश का संस्थापक है। चूंकि ये चालुक्य राजकुमार रहता है, राजेंद्र चोल ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वेंगी के चालुक्य से किया था। तो वेंगी की राजेंद्र चोल की पुत्री का जो है ये लड़का रहता है कोलुत्तुंग प्रथम। इसका मूल नाम जो है राजेंद्र रहता है, राजेंद्र द्वितीय। और ये जो है वेंगी के चालुक्य का राजकुमार रहता है।
कुमार। इसकी दो पत्नियां थी। पत्नी मधुरांतकी, मधुरांतकी और त्यागवल्ली। इसकी पुत्री जो है ये है सुत मल्लियार। ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारियां। कोलोत्तुंग प्रथम के बारे में हम जानते हैं। इसके समय जो है इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। सुंग मतविर विरद, सुंग मतविर, यानी करों को हटाने वाला, को हटाने वाला। इसके अलावा इसने उपाधि धारण की थी विरुद्धराज, भयंकर, अभय। इसके अलावा कटे, कोंड, चोल और मलैन, कोंड, चोल इसके सिक्कों पर मिलते हैं। इसकी कुछ उपाधियां थी। कोलोत्तुंग प्रथम के बारे में और हम जानते हैं। इसके समय जो है श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। श्रीलंका जो है स्वतंत्र हो गया। वहां का जो शासक था विजय बाहु था। बाहु, तो विजय बाहु से इनका मैत्री संबंध हो गया। मैत्री संबंध संबंध हो गया। तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के राजकुमार अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री सुत मल्लियार, इसका जो विवाह है वहां के राजकुमार वीरे वीरेपर मेहलू उनके साथ जो है यहाँ के राजकुमार के साथ किया था। इन्हीं के समय जो है कल्याणी का जो चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम, प्रथम ये स्वतंत्र होगा
हो गया कल्याणी। उसके बाद इनसे भी इनका जो है मैत्री संबंध हो गया। इनका जो है इनके साथ भी जो है मैत्री के संबंध हो गया। इसके अलावा मैसूर के जो गंग थे, ये भी स्वतंत्र हो गए। उनके बारे में और हम जानते हैं। प्रथम के बारे में और हम जानेंगे। तो इनके समय जो चेर पांड्य थे, चेर पल्लव, यहाँ पे जो है विद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और यहाँ पे जो स्थानीय सामंत थे, उनकी जो शक्ति थी, वो स्थानीय सामंत मजबूत हो जाते हैं। तो कोलुत्तुंग प्रथम ने कहा कि भाई हम अब जो है, तो चेर पल्लव में जब विद्रोह होता है तो स्थानीय जो सामंत होते हैं उनको इन्होंने स्वीकार कर लिया था। स्थानीय सामंतों को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा इन्हीं के समय जो है कलिंग में विद्रोह होता है। विद्रोह होता है और विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं अपने पुत्र विक्रम चोल को। तो यहाँ का शासक रहता है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन कोलुत्तुंग प्रथम ने जो है भूमि का 2 बार सर्वेक्षण करवाया। इसके अलावा चीन में इन्होंने 72 व्यापारियों का दूत मंडल भेजा। चीन में 72 व्यापारियों का दूत मंडल इन्होंने भेजा था। इसके अलावा कोलुत्तुंग प्रथम ने जो है कई विदेश यात्राएं भी की थी। जैसे कडारम की यात्रा किया था इन्होंने, म्यांमार, कंबोडिया, आज की इन्होंने विदेश यात्रा भी की थी इसको। तो ये थे कोलुत्तुंग प्रथम। अगला शासक बनता है विक्रम चोल। विक्रम चोल ने कुछ उपाधियां धारण की थी। इसकी उपाधि है अकलंक और दूसरी है त्याग समुद्र।
विक्रम चोल ने इसने तंजौर में जो है चिकित्सालय बनवाया था, निर्माण किया था। इसके अलावा चिदम्बरम में नटराज मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। अगला शासक बनता है कोलुत्तुंग द्वितीय। कोलुत्तुंग द्वितीय, तो कोलुत्तुंग द्वितीय इसने उपाधि धारण की थी अनपाय चोल उपाधि। कोलुत्तुंग द्वितीय ने जो है चिदम्बरम में गोविंदराज की मूर्ति थी। मूर्ति इसको समुद्र में फेंकवा दिया था। पेरी पुराण के लेखक शेक्सपियर इसी के दरबार में रहते थे। इसी के दरबार में रहते थे। इसके बाद अगला शासक बनता है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम इसने उपाधि धारण की थी अने मेरुर जानी। इसने उपाधि धारण की थी, उपाधि थी यानी हाथी में प्राण देने वाला। अगले शासक हैं कोलुत्तुंग तृतीय। कोलुत्तुंग तृतीय। कोलुत्तुंग तृतीय जो है ये अंतिम महान शासक है। अंतिम महान शासक कंबन तमिल रामायण के जो लेखक हैं और जिन्होंने रचना की थी रामावतारम, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इसके अलावा इन्होंने कंपेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था।
निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला जो अंतिम शासक बनता है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र थर्ड, यह चोल चालुक्य वंश का जो है अंतिम शासक है। चोल वंश का या कह सकते हैं अंतिम शासक। तो ये था चोल साम्राज्य। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।